आप सभी गार्डन लवर्स व प्रकृति प्रेमियों का आपके ही चैनल गार्डन सीक्रेट्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे कि कैसे गुलदाउदी पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल हम पाएँ। आगे वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि अगर आपके गुलदाउदी पर कलियां आ गई हैं तो आप कौन सा फर्टिलाइज़र दीजिए, और अगर कलियां अभी नहीं आई हैं या बन रही हैं, छोटी छोटी हैं, तब कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। इसकी भी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्टिलाइज़र खाद देने के बाद भी अगर फूल ज़्यादा मात्रा में ना आए तो उसके मुख्य कारण ये जो आप देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे से कीड़े लगे हैं जिनको माहू कहा जाता है और अंग्रेजी में एफिड कहा जाता है, जो कि काले, सफ़ेद, गुलाबी, भूरे कई रंगों में पाए जाते हैं। आपकी तरफ हो सकता है इससे अलग रंग के हों, मेरी तरफ तो ये काले रंग के हैं। और पाउडरी मिल्ड्यू, उकटा आदि कई बीमारियां हैं जो कि हमारे पौधे के तने के, पत्ती के, कली के रस को चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं। और सक करने के बाद मकड़ी, जिसको माइट्स कहते हैं, ये भी बहुत सारे अंडे दे देते हैं और इनका विकास बहुत तेज़ी से होता है। ये भी हमारे देखिए, ये पत्तियों में लगे हुए अंडे हैं मकड़ी के, तो इनका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और ये हमारा पौधों का बहुत नुकसान करते हैं। इसके अलावा थ्रिप्स भी होते हैं। थ्रिप्स की कई प्रजातियां होती हैं, ये भी सक कर लेते हैं पौधों का रस, कलियों का रस, जिससे कलियां खिल नहीं पाती, कलियां सूख जाती हैं। ये सकिंग पेस्ट आपके पौधे के पत्तियों का रस चूसते हैं तो फोटोसिंथेसिस सही से नहीं हो पाता, तो पौधे का ग्रोथ सही नहीं होता है, तो कलियां कम हो जाती हैं। अच्छा, कलियों का रस चूसते हैं तो कलियां छोटी खिलती हैं, बड़े फूल नहीं खिल पाते, सूख के गिर जाती हैं और फूलों की संख्या कम हो जाती है। तो इस तरह से हमारे ओवरऑल पौधे के लिए बड़ा नुकसानदेह करते हैं ये कीट। तो इन कीट्स को हमको हटाना होगा, इनको कंट्रोल करना ही होगा। इन इंसेक्ट के अलावा फंगस भी एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से फैलती है और पत्ते पीले हो जाते हैं या उन पे स्पॉट, धब्बे आ जाते हैं, तो इनको भी कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये पौधे को बीमार कर देंगे और पौधे का ग्रोथ सही नहीं होगा। तो ऐसे पत्तियों को तो तोड़ के हटा देना चाहिए, पहला काम ये करना चाहिए। और फिर मैं आगे बताता हूँ कि इसमें क्या क्या करना है। मैं इनको कंट्रोल करने के लिए ये बेयर कंपनी का कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड है, इसको रखता हूँ। और ये 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर मिलाते हैं और पत्तियों के नीचे पूरे पौधे पे अच्छे से स्प्रे करते हैं स्प्रे बॉटल से। ये देखिए 1 लीटर का मैंने पानी लिया है और मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। और देखिए, जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है ना, तब दिक्कत होता है इंसेक्ट्स की। तो ये मैंने एक इंजेक्शन लिया है, 2 रुपए का मिलता है। और इंजेक्शन मैंने इसलिए लिया है कि इसमें जो मेजरमेंट है इससे सही हो जाता है। जैसे 1 ml लेना है तो हम 1 ml का जो मार्क है उतना हम ये जो दवा है इसको इसमें भर लेंगे। ये देखिए मैं भर ले रहा हूँ, और भरने के बाद 1 का जो मार्क है वहाँ तक मैंने इसको फिल कर लिया है। और उसके बाद जो 1 लीटर ये पानी है, इस पानी में इसको डाल देना है और खूब अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है। अब मैं ये डाल रहा हूँ और जैसे डालूँगा देखिए ये किस तरीके से घुलता है एकदम, ये देखिए। और खूब अच्छे से इसको मिला लेंगे। बच्चों की पहुँच से दवा को दूर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पॉइजनस है। और ये जितने भी, अभी तो मेरे इस पर माहू कम लगे हैं, और कई लोग कहते हैं कि पानी का छिड़काव करने से या डिटर्जेंट पाउडर के छिड़काव से कंट्रोल किया जा सकता है,
ठीक है, किया जा सकता है, जब कम रहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर ये आ जाते हैं। मैंने भी करके देखा है। और इसके स्प्रे से, कॉन्फिडोर के स्प्रे से ये गायब भी हो जाएंगे। और देखिए ये मेरा गुलाब का पौधा है, इस पे भी मैं बचे हुए मिक्सचर को स्प्रे कर देता हूँ। जैसे कि इसकी जो नए नए पत्ते होते हैं उनके ऊपर भी ये सब इंसेक्ट लग जाते हैं, शक करने लगते हैं, रस चूसते हैं, तो पत्तियाँ खिल ही नहीं पाती हैं, बड़ी ही नहीं हो पाती हैं। तो देखिए ये सब पत्तियाँ देखिए मुड़ रही हैं ना, तो इस पे थ्रिप्स लगे हैं। ये दिख नहीं रहे हैं लेकिन थ्रिप्स लगे हैं। तो इनको प्राइमरी स्टेज में ही कंट्रोल कर लेने से फ़ायदा रहता है। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये ज़्यादा नुकसान कर देते हैं और कलियाँ जो है फूल में बदल ही नहीं पाती, कलियाँ सूख के गिर जाती हैं या मुरझा जाती हैं। तो कॉन्फिडोर के इस्तेमाल से हम इंसेक्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पौधे पर फंगस का भी बहुत अटैक होता है दोस्तों। तो ये देखिए जो पत्तियाँ ये इस पे स्पॉट पड़े हैं, काले काले या पीले हो रहे हैं, ये सब फंगस हैं। फंगस का नाम होता है सेप्टोरिया क्राइसेंथेमी, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। दूर करने के लिए या तो आप पत्तियों को तोड़ के हटाते रहिए, या फिर आप साफ फंगिसाइड या बेवेस्टिन आपके पास जो भी हो उसको 1 मिलीलीटर यानी 1 लीटर में मिलाकर स्प्रे करते रहिए 1-1 हफ्ते के अंतराल पे। और अगर फिर भी ये दूर ना हो, बढ़ते जाएं, तो इसका अंतिम उपाय यही रहेगा कि आप उस पौधे को एकदम निकाल के कहीं फेंक दीजिए, जला दीजिए, तभी वो ख़त्म हो पाएगा। और उस मिट्टी को भी इतनी धूप दीजिए कि वो मिट्टी भी फिर से यूज करने के लायक हो जाए। तो ये स्टेप्स यूज करके हम लोग अपने गुलदाउदी पर ढेरों फूल पा सकते हैं। अगर आपके गुलदाउदी पर कलियां आई हैं और बड़ी हो चुकी हैं तो आप अपने गुलदाउदी को जो फर्टिलाइज़र दीजिए वो हफ्ते हफ्ते या 10 दिन के अंतराल पे लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, जैसा कि मैं अपने गुलदाउदी में देता हूँ। मैं प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र और केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र ये देता हूँ 10-10 दिन के अंतराल पर। आप भी दीजिए और उसका कमाल देखिए। अगर आपके गुलदाउदी पर अभी कलियां नहीं बनी हैं तब आप मिट्टी की गुड़ाई करके उस मिट्टी में आप 1 मुट्ठी सड़ी हुई गोबर की खाद दीजिए या वर्मी कंपोस्ट दीजिए या पत्तियों की खाद दीजिए। और अगर आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो DAP के 10 दाने उसमें दे दीजिए। और जिसको कहते हैं म्यूरेट पोटास यानी लाल वाला पोटास, वो भी आप दे सकते हैं आधा चम्मच। और यही सब मुख्य बातें हैं। एक तो कीड़ों से बचाव का प्रबंधन करिए और फर्टिलाइज़र टाइम से दीजिए। उसके बाद देखिए आपके गुलदाउदी पर ढेरों कलियां और फूल आएंगे। महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा। गुलदाउदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े किए रहेंगे तभी तो आपको लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप वीडियो देखेंगे और आप भी अपने गुलदाउदी पर ढेरों फूल और कलियाँ लाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।